साथियों नमस्कार। क्या आप जानते हैं भारतीय संविधान किसके अनुसार गठित की गई थी? या यह बंगाल के एशियाटिक सोसाइटी जो स्थापित किया गया था, कौन प्रवर्तक थे? और लाइफ दीवान पुस्तक के लेखक कौन है? क्या आप जानते हैं? तो अगर जानते होंगे तो इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, और नहीं तो हम 108 क्वेश्चन बता रहे हैं और आधुनिक भारत से संबंधित क्वेश्चन है। यह 108 क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको पढ़िए और अच्छा से इसको देखिए। 2x में देखिए, लेकिन आप लोग देखिए शुरू से अंत तक, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से एक आध क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है। तो आप लोग को वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है अजित कुशवाहा। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। दिया है क्वेश्चन की आनंद मठ जो है, आनंद मठ के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू, अरविंद घोष है। तो आनंद मठ के लेखक जो कौन है, तो यह है बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ, ठीक है। आगे, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान जो आंदोलन है किसने प्रारंभ किया था? तो यह किए थे विनोद भावे ने। तो इसका आंसर सी सही होगा। आगे हम लोग देखेंगे लाइफ डिवाइन जो है पुस्तक के लेखक कौन थे? तो लाइफ डिवाइन के जो है अरविंद घोष हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा, ठीक है। और इसमें आगे देखेंगे कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी 1784 में स्थापित के प्रवर्तक थे। कौन थे बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक, यानी कि 1784 में प्रवर्तक कौन थे? वारेन हेस्टिंग्स थे, सर विलियम जोन्स थे, जेम्स मैकिन्टॉश थे, या जेम्स प्रिंसेप थे? तो इसका आंसर 4 का हो जाएगा बी, जेम्स विलियम जोन्स थे, सर विलियम जोन्स थे। इसका आंसर बी सही होगा। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई? तो यह देखिए साइमन आयोग का प्रस्ताव, तो ये तो नहीं है। कैबिनेट मिशन, माउंटेन वेवन योजना, क्रिप्स योजना। तो संविधान की गठन जो हुआ था वह हुआ था कैबिनेट मिशन की योजना के तहत में। तो इसका आंसर भी सही होगा। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? किस चीज पे मिला था उनको? तो वह है रविन्द्रनाथ टैगोर जी थे, जो गीतांजलि पे मिला था, 1911 में मिला था, ठीक है ना। गीतांजलि पर नोबेल पुरस्कार मिला था। वो प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। आगे, हमारी ये राष्ट्रीय गान यानी राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? तो यह आनंद मठ से लिया गया है। और कौन रचयिता थे? तो आनंद मठ के रचयिता पहले हम लोग देखे थे, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। याद रखिएगा, बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। गोदान का मुंशी प्रेमचंद्र हैं। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस शक संवत पर आधारित है? तो यह शक संवत पर आधारित है। इसका आंसर सी सही होगा। याद रखिएगा, दिल्ली में केंद्रीय सचिवालय के उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? जेम्स एडम्स लुटियंस थे, एंटोनिन रोडम्स थे, रॉबर्ट टोरटलेस थे, और हार्वर्ड बेकर्स थे। तो इसका आंसर 9 का हो जाएगा ई, एम एडवर्ड लुटियंस थे। तो इसका आंसर ए सही होगा। देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कृति रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं की थी? मतलब यहाँ पे देखिए नहीं किया गया है, तो इसका मतलब कि इसमें से 3 होगा, एक नहीं होगा। तो चित्रा, कपाल कुंडला, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जो कपाल कुंडला है इनका नहीं है, यानी कि चित्रा, द कोर्ट डांसर और चित्रांगदा यह रविन्द्रनाथ टैगोर की कृति है। आगे, भारत के शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? दिया है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 1892। इसका आंसर भी सही होगा। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम के तहत किया गया था। किस गवर्नर के कार्यकाल के दौरान 1921 में कलकत्ता में विक्टोरिया, ये पूछता है विक्टोरिया महल जो है हाल का निर्माण करवाया गया था? तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। 1921 में बनाया गया था विक्टोरिया मेमोरियल हॉल। और किसके द्वारा बनाया गया था? तो यह बनाया गया था रीडिंग के द्वारा। इसका आंसर डी सही होगा। नई दिल्ली शहर के रूपांकन में कौन शामिल था? नई दिल्ली के रूपांकन में कौन शामिल था? तो यह हो जाएगा ई, एडवांस लुटियंस और एडवर्ड बेकर थे। इसका आंसर ए सही होगा। आगे, किसने 1898 ईस्वी में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी, जो बाद में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जाना गया? देखिए, 1916 में मदन मोहन मालवीय ने यह हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट है, उसका 14 का आंसर हो जाएगा सी, एनी बेसेंट। आगे, भारत के राष्ट्रीय ध्वज के डिजाइन किसने तैयार किया था? एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, पश्चिमी, और ये भीखाजी कामा, इनका बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका आंसर डी सही होगा। आगे, देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन थे? तो यह रचनाकार मुंशी प्रेमचंद गोदान थे। और फडणवीस नाथ रेणु, मती सरगुप्ता, शरद चट्टोपाध्याय। तो देवदास के रचयिता कौन था? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय थे। तो इसका आंसर भी सही होगा। चित्रा
चित्रा उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया था? तो अभी 3 आया था, चित्रांगदा, चित्रा और एक और था, तो जिसमें इनका रविन्द्रनाथ टैगोर का नाम आया था, तो इसका आंसर सी सही होगा। सरमचंद कौन के थे? तो यह दिए थे किस चीज़ के लिए? तो यह दिए थे सर अभी देखे थे हम लोग इससे पहले वाला क्वेश्चन, देवदास। यह देवदास की रचना किए थे और बंकिम चंद्र आनंद मठ का और इसी आनंद मठ से जो गीत आया था, ठीक है ना। आगे, प्रेम पचीसी के रचनाकार हैं, प्रेम पचीसी के रचनाकार कौन हैं? तो यह मैं मुंशी प्रेमचंद है, इसका आंसर ए सही होगा। क्षुदित पाषाण यानी हंगरी स्टोन्स की रचयिता कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, रविन्द्रनाथ टैगोर, तो इसका आंसर सी सही होगा। विश्व की इतिहास की झलक जो है ग्लिम्पस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री के रचयिता कौन है? तो यह है पंडित जवाहरलाल नेहरू है। विश्व इतिहास की झलक पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। 27 दिसंबर 1911 में पहली बार जनगण मन अधिनायक कहाँ गाया गया था? तो यह जनगण मन अधिनायक मतलब कि जो जनगण मन कहाँ गाया गया था, तो वह कहाँ गया था? मुंबई, लखनऊ, कोलकाता और साबरमती में, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, हो जाएगा कोलकाता। आगे, भारत में पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स हिक्की के द्वारा, यह आंसर डी सही होगा 22 का। नेक्स्ट है, द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? द व्हील्स ऑफ हिस्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, राम मनोहर लोहिया, मंसूर आलम या मोहम्मद अली जिन्ना। तो इसका आंसर भी सही होगा, राम मनोहर लोहिया ने यह द व्हील्स ऑफ हिस्ट्री का लेखक थे। पोस्ट ऑफिस के लेखक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, पोस्ट ऑफिस के लेखक कौन है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह, रविन्द्रनाथ टैगोर है, तो इसका आंसर ये सही होगा। निम्न में से किसे इस्पात का चौखट यानी कि स्टील फ्रेम की संज्ञा दी गई? भारतीय नागरिक सेवा ICS, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, स्वराज पार्टी, इनमें से कोई नहीं। तो यह एक को है भारतीय नागरिक सेवा यानी कि इस्पात का चौखट नाम दिया गया। गोदान के रचयिता कौन थे? तो गोदान के रचयिता मुंशी प्रेमचंद थे, आप जानते भी हैं। आगे, भारत भारती की रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यह। तो इसके है मैथिली शरण गुप्त है, भारत भारती के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? सैडलर आयोग का संबंध किससे है? न्याय से है, राजस्व प्रशासन से है, पुलिस प्रशासन से है, शिक्षा से है? तो सैडलर का शिक्षा से है, तो इसका आंसर डी सही होगा। सैडलर का जो संबंध है वह शिक्षा से संबंधित है। ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता पर कब से लागू कर दिया गया था? ब्रिटिश ने भारत में प्रांतीय स्वायत्तता कब से लागू किया गया था? याद रखिए, प्रांतीय स्वायत्तता कब लागू किया गया था? मिंटो मार्लो रिवर। तो इसमें तो यह जो था ना, यह धर्म के आधार पर यानी सांप्रदायिक के आधार पर वोट करने के लिए था, तो यह नहीं है। और इंडियन काउंसिल एक्ट है, चैम्सफोर्ड, यह है 1919 है। भारत सरकार अधिनियम 1935 है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, भारत सरकार अधिनियम 1935 से प्रांतीय स्वायत्तता का लागू किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। दिया है कि खिलाफत आंदोलन का आरंभ किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का खिलाफत किए थे अली बंधुओं ने। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड वेलेस्ली, कॉर्नवालिस। तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का, डी होगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस होगा। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा विचार कीजिए, मतलब कि कथनों पर विचार कीजिए। इंग्लैंड की महारानी मतलब कि रानी 1858 में भारत की महारानी घोषित की गई। राजा जॉर्ज भाई तथा रानी मैरी ने 1911 में दिल्ली में दरबार रखा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर बी सही होगा, केवल 2 सही है। अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी किसने? गिरीशचंद्र घोष, हरिश्चंद्र मुखर्जी, SN बनर्जी, शिशिर कुमार घोष। तो 33 का आंसर डी सही होगा, शिशिर कुमार घोष ने अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना की थी। निम्न अखबारों में 34 है कि निम्न अखबारों में कौन सा मुख्यतः उग्रवादियों की नीतियों का प्रचारक है? न्यू इंडिया, लीडर, यंग इंडिया, फ्री प्रेस जर्नल। तो इसका आंसर 34 का बी हो जाएगा, लीडर। झंडा गीत किसने लिखा था? झंडा गीत किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर, बंकिम चटर्जी, मैथिली शरण गुप्त। और देखिए झंडा गीत कौन सा है? तो यह है झंडा ऊंचा रहे हमारा, जो गीत है झंडा गीत वही है। तो इसके लिए 35 का आंसर डी होगा, श्यामलाल प्रसाद गुप्त हैं, पार्षद हैं। और जनगण मन अधिनायक इनके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। आगे दिया है कि नागरिक सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रणाली के सिद्धांततः स्वीकार किया गया। कब स्वीकार किया गया? 1833, 1853, 1858, 1882 में। तो जो सिविल सेवा जो था स्वीकार किया गया था कब? तो यह किया गया था
1853 में इसका आंसर भी सही होगा। किस अधिनियम के तहत लॉर्ड कॉर्नवालिस को अपनी काउंसिल में के फैसलों को रद्द करने का अधिकार मिला था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे कब? तो यह हो जाएगा किसमें? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 1786 ईस्वी में। उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। इसका आंसर 38 का डी सही होगा। 39 है कि भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिलाओं का सर्वाधिक योगदान किसका था? अरोड़ा आसफ अली, यानी कि इसका आंसर ए सही होगा। 39 हो गया। 40 देखेंगे, वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? वंदे मातरम गीत लिखा था किसने? तो यह लिखे थे बंकिम चंद्र चटर्जी ने, और यह जो है आनंद मठ से लिया गया था। इनके द्वारा जन गण मन अधिनायक जो लिखा गया था वह था। ठीक, चलिए। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ? उड़ीसा बिहार से पृथक कब हुआ था? तो इसका आंसर सी सही होगा। 1936 में बिहार से अलग हुआ था। तो इसका 41 का सी सही होगा। 42 है कि स्तंभ 1 में अंकित नामों को स्तंभ 2 में अंकित नामों से सुमेलित करना है। दिया है कि हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, प्रिसेप्ट ऑफ जीसस, और यह है आवर इंडियन मुगल मांस। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 42 का। 42 का आंसर ए सही होगा। ए का 1 हो गया, बी का 4 हो गया, और इसका 3 हो गया प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, और इसका आ जाएगा 2। ठीक, तो इसका आंसर ए सही होगा। आगे देखेंगे। 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए सही होगा, लॉर्ड रिपन ने। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? रामनाथ पुरी, जीडी कुमार, लाला हरदयाल और तारकनाथ दास। तो इसका आंसर डी होगा, तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान अखबार के लिए शुरू किया था। इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, वेलेंटाइन सिरोल। तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का डी, वेलेंटाइन सिरोल थे। स्वदेश वाहिनी के संपादक थे, स्वदेश वाहिनी के संपादक कौन थे? तो यह के राम कृष्ण पिल्ले थे। निम्नलिखित में से किस भाषा में द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? मतलब कि यह जो भाषा है वो कौन सी है जिसमें द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था? तो यह है तमिल भाषा में यह छापा नहीं जाता था। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? बालिका शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीक शिक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था। किस एक्ट के तहत भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश ऑर्डिनेंस जारी करने का प्रदान किया गया था, शक्ति प्रदान किया गया था? तो यह था भारत के गवर्नर जनरल। तो 1833 का चार्टर एक्ट होगा। 48 यानी 49 का बी हो जाएगा। इंडियन काउंसिल 1861 के तहत में भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने का शक्ति प्रदान की गई थी। निम्न में से किसके सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की गई थी? यह बेलेजली है, हेस्टिंग्स है, जॉन एडम्स है, डलहौजी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, बेलेजली के शासनकाल में सेंसरशिप लागू की गई थी। तो इतना ही हम लोग पढ़े। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।